हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे ग्रोथ। दोस्तों, कोई भी ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो या फिर पावर ट्रांसफार्मर हो, उनको स्टार्टिंग में लोड से जोड़ने से पहले उन पर दो टेस्टिंग की जाती है। ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट खुला परिपथ परीक्षण और दूसरा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट मीन्स लघु परिपथ परीक्षण। तो इन दोनों टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य होता है, मेन पर्पज होता है, ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियाँ किसी भी लोड पर, फुल लोड हो या फिर नो लोड हो, उन पर कितनी हानियां होती हैं। इससे क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो परफॉर्मेंस होता है वो ज्ञात होता है। लोड बढ़ने पर कितनी लॉसेस होनी चाहिए, उसकी इफिशिएंसी क्या है, उसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, तो इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसलिए ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट को किया जाता है। तो इस लेक्चर में हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ओपन सर्किट टेस्ट या फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो वीडियो के लास्ट में हम लोग उनको भी मेंशन करेंगे। ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा ट्रांसफार्मर में होने वाले आयरन लॉसेज या कोर लॉसेज, इसे ही नो लोड लॉसेज कहते हैं। और नो लोड करेंट आई नॉट, जो कि फुल लोड करेंट का 2 से 5% होती है। और आई नॉट के दो कंपोनेंट होते हैं, आई मी और आई डब्ल्यू। और पावर फैक्टर, इन सब के मान ज्ञात किए जाते हैं ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा। तो ओपन सर्किट टेस्ट, जैसा कि इसका नाम है ओपन सर्किट टेस्ट, इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखा जाता है। मीन्स कि सेकेंडरी साइड के टर्मिनल पर कोई लोड नहीं दिया गया रहता है। जब लोड नहीं होगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई करंट नहीं फ्लो होगी, कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई लॉसेस नहीं होंगे। तो इस टेस्ट में सर्किट कैसा होता है, आइए उनको देख लेते हैं। जैसे कि दिख रहा है आप लोगों को, ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग और उसका ईएमएफ E1 और सेकेंडरी वाइंडिंग जिसका ईएमएफ E2 है। और इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को रेटेड एसी सोर्स से जोड़ा गया है और उसके क्रॉस में एक वोल्टमीटर लगा है, जो कि प्राइमरी के टर्मिनल पर कितना वोल्टेज दिया जा रहा है उसको मेजर कर रहा है। और एक एमीटर लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर के नो लोड पर कितनी करंट फ्लो हो रही है परिपथ में उसको मेजर कर रहा है। और एक वाट मीटर है। वाट मीटर काम होता है कि नो लोड स्थिति में जब ट्रांसफार्मर पर कोई लोड नहीं होता है उसमें कितना पावर लॉस हो रहा है परिपथ में, ट्रांसफार्मर में, उनको मेजर कर रहा है। तो ओपन सर्किट टेस्ट कब की जाती है, जब सेकेंडरी वाइंडिंग पूरी तरह से ओपन हो और प्राइमरी को रेटेड एसी सोर्स से जोड़ा गया हो। उस समय ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियाँ, नो लोड करेंट, मैग्नेटाइजिंग करेंट, वर्किंग कंपोनेंट, वर्किंग करेंट और पावर फैक्टर, और इसमें और भी पैरामीटर होते हैं, उनको भी ज्ञात करते हैं। ये नो लोड ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। इस परिपथ के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है। जो लोग उस वीडियो को देखे नहीं हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का, और आप लोग देख लीजिए, ये लेक्चर और क्लियर हो जाएगा। जैसा कि दिख रहा है, प्राइमरी का टर्मिनल वोल्टेज V1 और सेकेंडरी का V2, सब कुछ इसमें दिखाया गया है। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, जैसे कि प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1 और उसका रिएक्टेंस X1, और ये कोर का रेजिस्टेंस RC और उसका रिएक्टेंस XC। तो RC में से फ्लो होने वाली करंट IW और XC में से फ्लो होने वाली करंट I म्यू, और जो टोटल करंट है I नॉट।
तो इस प्रकार इस परिपथ नो लोड ट्रांसफार्मर का जो सर्किट डायग्राम है उसका परिपथ इस प्रकार पूरा होता है। ओके, और इस साइड कोई करंट नहीं फ्लो होती है, 0 एम्पियर कोई करंट नहीं फ्लो होती है। तो इस सर्किट में तभी करंट फ्लो होगी जब सेकेंडरी वाइंडिंग पर कोई लोड दिया जाता है। I2 फ्लो होगी, उसके कारण इस परिपथ में भी I2 डैश फ्लो होगी या I1 डैश जो कह सकते हैं। तो ये जो परिपथ दिख रहा है इसे कहते हैं एक्साइटिंग सर्किट। जो प्राइमरी करंट होती है वो नो लोड करंट के बराबर होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 से 5%। फुल लोड करंट की 2 से 5%। वो करंट बहुत कम होता है, इसलिए R1 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, X1 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बहुत कम होगा, जिसके कारण उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा, यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं। तो जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप है या फिर जो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज है V1, वहीं यहाँ पर भी होगा V1, यहाँ में V1, यहाँ में V1। ओके, अब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में जब सोर्स दिया गया है और सेकेंडरी साइड को ओपन रखा गया है, तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में ट्रांसफार्मर में केवल आयरन लॉस क्यों होता है, इसको डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। क्योंकि I0 की वैल्यू जो होती है बहुत कम होती है, इसलिए ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग में जो कॉपर लॉस होती है I2R, वो भी बहुत कम होगी, जिसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो कॉपर लॉस इस प्रकार लगभग शून्य होता है, I2R कॉपर लॉसेस शून्य होता है। तो केवल ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस या कोर लॉसेस ही होते हैं। कब? जब ट्रांसफार्मर पर कोई लोड न हो। तो आइए देखते हैं कि पैरामीटर्स जो होते हैं उनको कैसे ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, वाट मीटर की जो रीडिंग होगी वो नो लोड ट्रांसफार्मर पर कितना लॉसेस हो रहा है, कॉपर लॉसेस 0, तो केवल आयरन लॉसेस होता है या कोर लॉसेस होता है, तो कोर लॉसेस जो होगा वही वाट मीटर की रीडिंग होगी। तो कोर लॉसेस इक्वल टू वाट मीटर की रीडिंग। यदि ये रीडिंग W है तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल पावर है। P इक्वल टू क्या होता है, VI cos phi। तो यहाँ पर V क्या है, V1 इंटू I की जगह I0 है, I0 नो लोड पर पावर फैक्टर cos phi 0। तो यहाँ पर हमें वाट मीटर की रीडिंग W मिल गई, वोल्ट मीटर V1 रीड कर रहा है और एमीटर I0 को रीड कर रहा है। अब इन तीनों की वैल्यू से यहाँ पर cos phi 0 मीन्स पावर फैक्टर की वैल्यू आसानी से निकल जाता है। तो हमें क्या पता हो गया, cos phi 0 पावर फैक्टर नोट पर कितना होता है, वो I0 जो इमीटर की रीडिंग है, I0 की वैल्यू मालूम हो गई, V1 पता हो गया। अब I0 के कंपोनेंट कौन से होते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट I म्यू इक्वल टू कितना होता है, I0 इंटू साइन phi 0। तो जब cos phi 0 की वैल्यू निकल गई तो साइन phi भी निकल जाएगा। I0 की वैल्यू पता है, पहले इमीटर की रीडिंग है, तो इस प्रकार I म्यू निकल गया। अब IW जो वर्किंग करंट है, वर्किंग कंपोनेंट है, ये होता है I0 इंटू cos phi 0। तो cos phi 0 पता है, I0 भी पता है, तो IW निकल गया। और इस प्रकार अब आगे देखते हैं। इस सर्किट में देख रहे हैं हमें RC और XC की वैल्यू निकालना है। अब तो RC के क्रॉस वोल्टेज कितना है, V1। यहाँ पर जो V1 है वही यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। करंट फ्लो होने वाली RC में IW और XC में I म्यू। तो इस प्रकार RC इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोर रेजिस्टेंस, कोर का रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस वोल्टेज V1 अपान इसमें फ्लो होने वाली करंट IW। और XC बराबर क्या हो जाएगा, XC इक्वल टू
इसके टर्मिनल पर इसके क्रॉस वोल्टेज V1 अपान इसमें से फ्लो होने वाली करंट जो कि I म्यू। तो इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ से ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा कोर लॉसेज, I0 की वैल्यू, साथ में उसके कंपोनेंट I म्यू, IW और कोर का रेजिस्टेंस RC और उसका रिएक्टेंस कोर का XC को बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इस टेस्ट में क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि पहला है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, नो लोड पर कौन सी हानियां होती हैं? तो इसमें पता है केवल आयरन लॉसेस होते हैं। तो इस टेस्ट के द्वारा, ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा आयरन लॉसेस को ज्ञात किया जाता है। दूसरा पॉइंट कि यदि नो लोड ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर cos फाई है तो यहाँ पर फाई नॉट की वैल्यू क्या होगी? तो फाई नॉट की वैल्यू कितनी होती है? फाई नॉट की वैल्यू होती है लगभग 90 अंश। 90 अंश के इक्वल नहीं होता है, 90 अंश से कुछ कम होता है। तो 90 अंश से कुछ कम होता है, लगभग 90 अंश होता है, लेकिन 90 अंश पूरा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछ लेगा, नो लोड ट्रांसफार्मर की जो नो लोड करंट होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? फुल लोड करंट दे देगा, पूछ देगा फुल लोड करंट की अपेक्षा इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था 2 से 5% लगभग इतनी होती है जब ट्रांसफार्मर पर कोई लोड नहीं होता है। और पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट I0 और प्राइमरी वोल्टेज V1 दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? तो फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी होती है? लगभग 90 अंश। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, नो लोड पावर फैक्टर की वैल्यू लगभग कितनी होती है? तो इसका मान होता है 0.35 लैगिंग। याद रखिए लैगिंग होता है, लीडिंग नहीं। तो इतने के आसपास होता है। तो इससे मिलता जुलता जो आंसर होगा ऑप्शन में आपका वो आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांसफार्मर का जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, जो मेन फ्लक्स होता है, उसको उत्पन्न करने वाली करंट कौन सी होती है? तो मैग्नेटाइजिंग करंट। इसको दिखाते किससे हैं? I म्यू। ये कौन सी करंट होती है? I0 का एक कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट I म्यू। तो I म्यू के द्वारा ही ट्रांसफार्मर के कोर में चुंबकीय फ्लक्स बनता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर कोई लोड न हो उस समय ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कितनी होगी? जब ट्रांसफार्मर पर कोई लोड है ही नहीं, इसका परिपथ पूरा है ही नहीं, ओपन है, तो इसमें से कोई करंट फ्लो होगी ही नहीं। तो इस प्रकार I2 की जो वैल्यू होती है ट्रांसफार्मर में, वो नो लोड कंडीशन में जब सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है या फिर ओपन सर्किट टेस्ट में I2 बराबर 0 एम्पियर। तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है यह टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।